से बेहतर एरियल अब ब्लू फॉर्मूले के साथ। में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला उठा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि अब सजा हो गए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रह सकते। वहां पे भी लिखा गया कि पार्टी हेड ही असल में पार्टी चलाता है और पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये सारे इख्तियारात उसके होते हैं। इवन डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक करना उसके इख्तियार में है। 2015 के फैसले को सामने रखते हुए, 2018 के फैसला के हाथ को सामने रखते हुए और नजर सानी में अगर फुल कोर्ट देख लेगी, ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए हल हो जाएगी। ऐसे फैसले बहरहाल मुतनाज़ा होते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते, और ये जरूरी है कि फुल कोर्ट बैठे ताकि सारे फ्रीकैन जो भी वहां से फैसला निकले उसको तस्लीम करें और वो फैसला आइंदा के लिए कोई सम्मत तयन करे। ये हर रोज न्यायिक अदालती जो मुकदमाबाजी का अमल है, ये बंद होना चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, ANP, BNP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और विफाक में शामिल इत्तेहाद की दीगर जमातें कल सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका दरखास्त दायर करेंगी। वजीर आला पंजाब इलेक्शन केस और आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी की दरखास्त पर फुल कोर्ट बनाने की अपील करेंगी। दरखास्त में यह इस्तदा भी की जाएगी कि दोनों केसेस की समाअत एक साथ की जाए। हुकूमती इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि उन्हें फुल कोर्ट चाहिए। 3 या 5 जजेस का पैनल अब इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। चौधरी शुजात हुसैन के खत पर मुनीस इलाही ने खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। मुनीस इलाही तो फौरी तौर पर खत के मानी समझ गए, लेकिन हैरत के अदालत उज़्मा कहती है कि यह मामला समझ नहीं आ रहा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि वजीर आला पंजाब इलेक्शन केस फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि पार्टी हेड को ही इख्तियार हासिल है। एक ही मामले में 2 तशरीहात नहीं की जा सकती। सदारती रेफरेंस में 3-2 के फैसले की वजह से ये इबहाम रहेगा। फुल कोर्ट इस मामले को देख लेगा तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि एक ही बेंच हसास केसेस सुन रहा है, इस पर तहफ्फुज़ात हैं। वजीर आला इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाया जाए। सियासी और मुआशी गैर यकीनी इन केसेस से जुड़ी है। एक बार हमेशा के लिए रास्ते का तयन हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का आर्टिकल 63A की रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। बार के सदर असद भुवन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बार एसोसिएशन की पिटीशन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के खिलाफ नजरसानी अपील मुकर्रर करके सुनी होती तो ये इबहाम पैदा न होता। आर्टिकल 63A पर राय पूरे बेंच के इत्तफाक राय पर मबनी नहीं थी। इस पर मजीद वजाहत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर का भी चीफ जस्टिस से नजरसानी की दरखास्त फुल कोर्ट को भिजवाने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा बार एसोसिएशन की नजरसानी की दरखास्त को फुल कोर्ट में भिजवाया जाए। पंजाब की सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वुज़रा से हलफ लिया। काबीना में बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नजीर, राना मशहूद, खलील ताहिर सिंधु, सानिया आशिक, उज़्मा बुखारी, मुश्तबा शुजाउर रहमान, अली हैदर गिलानी, राना मोहम्मद इकबाल और दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर वार। कहा कि शरीफ जरदारी गठजोड़ ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है। पंजाब में जो कुछ हुआ इससे इनकी सियासत सामने आ गई। मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। आज
जो असाइनमेंट उसको मिली हुई है वो एक माहौल बनाया जा रहा है, एक ऐसा माहौल जिसमें ये बात कही जा सके कि हम तो कौमी मफाद में मुदाखलत कर रहे हैं ताकि जमातों को एक टेबल पर लाकर इलेक्शन करवाए जा सके। वो पहले अपने बोए हुए कांटे जो हैं उनको चुने पहले कि हमने गलत किया, कौम से माफी मांगना होगी, उसके बाद कोई कौमी मफाद की बात करे। आज कई हलकों से नर्म मुदाखलत की आवाजें उठ रही हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि सियासी जमातों को इलेक्शन पर राजी किया जा सके। पॉलिसी साज इदारों को सोचना होगा, पहले अपनी की हुई गलती तस्लीम करें, फिर कौमी मफाद की बात करें। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का मुतालबा, कहा वजीर आला इलेक्शन केस की फुल कोर्ट में समाअत की जाए। नवाज शरीफ की सारी अपील्स को फौरी सुना जाए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी गई, इसे जज्बात का इजहार करार दिया जाता है तो नून लीग पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले के इल्जाम पर माफी मांगी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फजलुर रहमान आइन की हुदूद में रहकर बात किया करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की वार्निंग, कहा लगता है कि नून लीग कल सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश के नतायज बहुत सख्त होंगे। 100 प्याज और 100 छित्तर का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। अदलिया के खिलाफ नून लीगी रहनुमाओं के बयानात शुरू हो गए। फौज के खिलाफ बयानात चंद रोज में शुरू हो जाएंगे। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे हैं। अपनी हुदूद में रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। सौ प्याज और 100 छित्तर अब इमरान साहब का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाले इदारों के ठेकेदार न बने। इख्तिदार में वापसी के लिए इन्हें एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। वजीर इत्तलात का फवाद चौधरी को जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान का निशाना इदारे हैं और इनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना है। इमरान साहब चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग पर अदलिया पर हमले करने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि सोशल मीडिया मुहिम के पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। साद रफीक और अता तारड़ ने अजीबोगरीब बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट को इनसे सवाल करना चाहिए। शाह महमूद ने दावा किया कि पीटीआई ने हमेशा अदालती फैसलों की तामील की। मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर यकीन नहीं रखती। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर ऐसी मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों को गालियां देने के पीछे फवाद चौधरी हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई के रहनुमाओं को जवाब। कहा कि मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 21 तारीख को पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के कौन से इजलास में फैसला हुआ, कोई सबूत नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कोई वीडियो क्लिपिंग तक मौजूद नहीं। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब की पग किसके सर, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। कल अहम फैसला आने का इम्कान। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत में रिमार्क्स दिए कि बादियुन नज़्म में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का मनसब गहरे खतरे में है। उन्हें मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। लगता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। चौधरी शुजात हुसैन भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पानी से भरे बादल कराची में बरस गए। कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम फुहार, कहीं मकामात पर पानी डेरा डालकर बैठ गया। नॉर्थ कराची PCHS टावर की गलियां डूब गईं। सफारी पार्क, उर्दू साइंस कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज के सामने तालाब बन गए। महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसमियाती तजियाकारों ने अर्बन फ्लडिंग से खबरदार कर दिया।
कराची और हैदराबाद में कल छुट्टी का ऐलान। बारिश के बाद कराची के इलाके गोदरा में कचरे से भरे नाले उबल गए। गटर का पानी घरों में दाखिल। गंदगी ने शहरियों का आना जाना मुश्किल बना दिया। नागन चौरंगी पर पानी फुटपाथ पर पहुंच गया। नॉर्थ कराची की 2 मिनट चौरंगी को झील बना दिया। मोटरसाइकिल्स फंस गईं, ठेले डूब गए, पैदल चलने वाले डोल गए। नॉर्थ नाजाबाद नॉर्थ कराची की सड़कें तालाब बन गईं। सर्विस रोड्स पर नदियां बह गईं। गाड़ियों का गुजरना महाल हो गया। मोटरसाइकिल्स बंद। सड़क पर खुले नाले और गड्ढे शहरियों की जानों के लिए खतरा बन गए। कराची के पौश इलाके डिफेंस फेज 6 के इलाके खयाबान शहर की सड़कों पर पानी का राज। कंटोनमेंट बोर्ड ने पानी की निकासी के लिए 300 से ज्यादा पंप्स नस्ब कर दिए। रिहायशियों को मुश्किलात से बचाने की कोशिशें। आपके माइक नजर आते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया पे तो अरे खुद जर्नलिस्ट बन गए और बड़ा टॉप का जर्नलिस्ट बना हुआ है। वो ये कहते हैं कि जी बारिश आ गई, हुकूमत सिंध ने तैयारी नहीं की, नाले साफ नहीं। तो ये नालों का साफ करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे साल चलता रहा है। इस वक्त हम नाले जो साफ करते हैं उनकी पेमेंट भी हम थ्रू थर्ड पार्टी कंसल्टेंट नेस्पार्क से करते हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल कम होंगे। चले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप एक दूसरे का इंस्टेंट कि आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। अगर आप मिल बैठ के काम करें तो लोगों का ही फायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टीम्स काम कर रही हैं। सड़कों पर पानी पहले से कम है, अभी भी ज्यादा बारिश की पेशगोई है। लोग गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। नालों की सफाई का काम भी चल रहा है। ये इख्तियारात का रोना नहीं, नीयत अच्छी हो तो काम होता है। हमने 3 साल पहले KMC को ज्यादा अदायगी करते थे, आज नेस्पाक के जरिए कम अदायगी की है और काम ज्यादा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान SCO के दीगर रुकन ममालिक के साथ तिजारत और इक़्तिसादी शोबों में काम करने का ख्वाहां है। सेक्रेटरी जनरल SCO से मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआदा किया। बैनुल अक़वामी यकजहती और ताउन को मजबूत बनाने में SCO का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान रुकन मुल्कों के साथ मवासलात, तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन चाहता है। SCO ममालिक के दरमियान तिजारत की वसी मौक़े मौजूद हैं। फितना इमरान न्याजी लोगों को लड़वा रहा है। ये अमन और यकजहती की फजा को खराब करना चाहता है। वफाकी वजीर शाजिया मरी के इमरान खान पर बार। कहा 22 तारीख को पंजाब असेंबली में कार्रवाई अदालती फैसले की रोशनी में हुई। 2 खत एक ही जैसे हैं। एक खत इमरान न्याजी ने और एक चौधरी शुजात ने लिखा। अब मुल्क में लाडलेपन का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अवाम ने सियासी निजाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। चोर दरवाजे से इख्तिदार पर काबिज होने वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि 3 माह से बना निजाम अपनी मौत आप मर रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान और उनकी टीम ने हमेशा इदारों का दिफा किया, अदलिया को कभी निशाना नहीं बनाया। नून लीग तो अदलिया के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। शेख रशीद की वार्निंग। कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहा है। अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके। मालूम ना था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है। इमरान खान ने न जाने किसका शेर मिर्जा गालिब से मंसूब कर दिया। गलती का एहसास होने पर ट्वीट डिलीट कर दी। चेयरमैन PTI ने इस शेर को बुनियाद बनाकर लिखा था कि मिर्जा गालिब का ये शेर आज भी हुकूमत के इक़दामात पर सादिक आता है। कौमें अपने नजरियात और अपने वजूद के मकसद से दूर हो जाए तो वो पस्ती में चली जाती हैं। इमरान खान माजी में भी अहम शख्सियात से मंसूब अपनी ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। इमरान खान का श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात का मवाजना गवर्नर स्टेट बैंक ने मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने कहा कि मुल्क की मईशत पर मनफी तज्जिए दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका या दीगर मुल्कों से मवाजना नहीं किया जा सकता। IMF पाकिस्तान से पूरी तरह मुतमईन है। मौशी पॉलिसीज दुरुस्त सिमत में है।
अगले 12 माह में जिन मुल्कों के पास IMF प्रोग्राम होगा वो बची रहेंगी। हैदराबाद, ठट्टा, सांगड़, खैरपुर, थरपाकर, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, शहदादपुर समेत सिंध के मुताबिक शहरों में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए। जामशोरों के करीब गोच में पानी दाखिल होने पर लोगों की नकल मकानी। खैरपुर की तहसील नारा में कई मकान गिर गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मुतादिद देहात का तहसील जूही से राबता मुनक़ता हो गया। मुल्तान, बाबलनगर, रहीम खान और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिशें। मुल्तान के इलाकों में घंटों बिजली गायब और पानी खड़ा हो गया। राजनपुर शहर और कुए सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से नुकसानात। चित्राल में बरसाती नालों में तुगयानी ने तबाही मचा दी। 10 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह। कई जगहों पर राबता पुल भी बह गए। अपर कोहिस्तान में तेज बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। पानी दासूदैब के रिहायशी कैंप्स में दाखिल। तहसील कुंदिया में कई घरों की दीवारें, छतें और शेल्टर गिर गए। पिशावर में बारिश के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। बारिशों से बलूचिस्तान के पहाड़ी नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। सरहदी इलाके लोरालाई में रेले में बहने वाली कार और इसमें सवार अफराद को शहरियों ने बचा लिया। कोच बनरो और मूसा खेल तोसा रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान में सैलाबी रेले में आरजी राबता पुल बह गया। मच का दीगर शहरों से राबता मुनक़ता। धानासर के पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग और आबशारों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलूचिस्तान की फैक्ट्रियों का फुजला मिले। RBOD सेम नाले का मुजरे सेहत पानी कराची नहर में छोड़ दिया गया। कराची नहर का पानी कींझर के जरिए कराची शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। शहर से जामशोरो नहर, जामशोरो शहर, लिम्स, मेहरान यूनिवर्सिटी, जामिया सिंध और कोटरी को भी पीने का पानी सप्लाई होता है। जामशोरो टाउन इंतजामिया के मुताबिक RBOD सेम नाले में बरसाती पानी ओवरफ्लो हो गया। कराची नहर में छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मौसम बदल गया। पन बिजली मंसूबों के लिए पानी आ गया मगर बिजली का बहरान काबू में न आया। नीलम जेलम मंसूबा और गुड्डू पावर प्लांट बंद होने से शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट बरकरार। बिजली की पैदावार 22,000, तलब 28,000 मेगावाट। शहरों और देहात में तवील लोड शेयरिंग ने कमी का रोड मैप धरा का धरा रह गया। You'd hear a Pakistani young man say that. They love their cricket. The Indians approach from the runway, not dissimilar to that of a fast bowler. Nadeem like that. That's a big improvement for Arshad Nadeem. पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल न जीत सके। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 5वीं पोजीशन हासिल की। 86.16 मीटर की थ्रो सीजन में बेहतरीन थ्रो है। अरशद नदीम ने कहा कि इंजरी के बावजूद मेहनत और कोशिश की। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में मेडल हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट। श्रीलंका ने पहले रोज के अख्ताम पर 6 विकेट पर 315 रन बना लिए। फर्नांडो की निस्फ सेंचुरी। नवाज ने फर्नांडो का शिकार किया। यासिर ने कप्तान करुणा रत्ने को 40 रन पर पवेलियन रवाना किया। इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, दे देंगे जान ओ जाने जा चाहे कभी आजमा ले। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और 70 की दहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद के कई किरदार यादगार। सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार।